क्या मृत्यु का कोई रहस्य है? क्या ये सच में अंत है या एक नया आरंभ? आज की इस कहानी में बुद्ध एक ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जिसे जानकर इंसान मृत्यु से नहीं, जीवन से प्रेम करने लगता है। ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक बोध कथा है, ऐसी जो आपकी सोच को भीतर से बदल सकती है। एक दिन भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। भीड़ शांत थी, सब ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक महिला चीखती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे, गोद में एक मृत बच्चा। भगवान, मेरा बच्चा मर गया, कृपा करके इसे जीवित कर दीजिए, आप चमत्कारी हैं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। आंखों में न करुणा थी न दुख, सिर्फ शांति। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां आज तक कोई मरा न हो, और उस घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ। महिला को आशा की किरण दिखी। वह तुरंत दौड़ पड़ी। एक घर, दूसरा, तीसरा, हर जगह एक ही जवाब, यहां तो मेरी मां मरी थी, यहां मेरे पिता, मेरे बच्चे, पति। दिन ढलता गया और उसके चेहरे की हड़बड़ाहट शांत होने लगी। शाम होते होते वह वापस बुद्ध के पास लौटी। अब उसकी गोद में बच्चा नहीं था, चेहरे पर आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु हर घर की सच्चाई है, यह केवल मेरे साथ नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए। तुमने मृत्यु को जाना नहीं, पहचाना है, और यही पहला बोध है। बुद्ध बोले, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह एक नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। लेकिन क्या मृत्यु के पार कुछ है? हां, बुद्ध बोले, मृत्यु के पार है मुक्ति, लेकिन केवल उसे जो जीवन में बंधनों से मुक्त हुआ हो, जो मोह माया से ऊपर उठा हो। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति असल में अज्ञानी है, और जो मृत्यु को स्वीकार करता है वह ज्ञानी है। हम मृत्यु से नहीं डरते, हम खोने से डरते हैं, अपने रिश्ते, अपना शरीर, अपनी पहचान। लेकिन क्या तुम वो हो जो तुम दिखते हो? सोचो, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, हर पल मृत्यु की तैयारी है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो मृत्यु को समझो। जो मृत्यु को समझ लेता है वो मोह से मुक्त होता है, और जो मोह से मुक्त है वही अमर है। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ शरीर की यात्रा का पूर्ण विराम है। आत्मा की कहानी तो चलती रहती है। अगर बुद्ध की यह कहानी आपको कुछ अंदर से छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें, क्योंकि शायद कोई और भी आज मृत्यु से डर रहा है और उसे इस शांति की जरूरत है। सब्सक्राइब करें राम इंस्पायर्ड चैनल, क्योंकि शांति की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है।